सब क्या है सुभान? अब ये वो सच्चाई है जिसे मैंने हमेशा छुपा के रखा। लेकिन अब इस झूठ से पर्दा उठाने का वक्त आ गया। कैसी सच्चाई सुभान? कैसा झूठ? वो झूठ जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मुझे बर्बाद कर दिया। जितना फर्मा बरसात बच्चा आप मुझे समझते हैं ना, मैं उतना ही नाफरमान हूं। क्या नाफरमानी की तुमने? अबू वो एक्चुअली जिसे देखने के लिए लोग दीवाने हैं, जिसकी आवाज सुनने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है, जिसे आप पसंद नहीं करते, वो सिंगर, सीक्रेट सुपरस्टार मैं हूं अबू। मैंने ये बात हमेशा आपसे छुपा के रखी क्योंकि आप म्यूजिक के खिलाफ थे। सॉरी अबू। सुभान, ये मौखौटा किसका है? तुम्हारे पास कैसे आया? अरे नहीं अबू, ये मेरा मास्क है। मास्क मैंने कहीं देखा है। रवि भाई, आपने ये मास्क कहाँ देखा? याद आया, एक म्यूजिक वीडियो में देखा है। ये इंटरनेट पे एक सिंगर है, वो ऐसे ही मास्क पहन के गाता है। क्या कर रही हो मन्नत? सीक्रेट सुपरस्टार के चक्कर में ना तुम पागल हो जाती हो। तुम समझ नहीं रही हो, उसका चेहरा देखना मेरी हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये तो सीक्रेट सुपरस्टार की आवाज है, वो यहाँ इंडिया में। आज तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपने एसएस का चेहरा देख के रहूंगी। आई एम कमिंग। हाँ, मतलब मन्नत जिसके लिए पागल है वो सीक्रेट सुपरस्टार सुभान ही है। अभी मैं जानता हूँ जो काम मैंने किया उसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन मेरी आर्ट ही मेरा गुनाह है। मेरी आर्ट मेरी दौलत है, मेरी जिंदगी भर की दौलत। ये गिटार मेरी जिंदगी भर का साथी है। लेकिन मैं वादा करता हूं, कसम खाता हूं आपकी, कि आज के बाद इस गिटार को छूऊंगा भी नहीं। आज के बाद सीक्रेट सुपरस्टार कोई गाना नहीं गाएगा। सीक्रेट सुपरस्टार मर गया। आज के बाद सीक्रेट सुपरस्टार का गाना कोई नहीं सुनेगा। सुभान, मैं वादा करता हूं आपसे। बचाओ! कोई बचाओ! बचाओ! चाचू मेरी बात सुनिए चाचू। क्या हुआ बच्चे, तुम इतनी घबराई हो क्यों? चाचू मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। मन्नत खतरे में है। उसके साथ जरूर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हमें उसे ढूंढना होगा चाचू। आपने कहा था ना कि पहाड़गंज के आसपास कहीं वो दिखाई दी थी। चलिए हम उसे वहां जाकर ढूंढते, हमें वो मिल जाएगी। हाँ चाचू। क्या हुआ चाचू, आप रुक क्यों गए? जल्दी चलिए, टाइम नहीं है। हमें मन्नत को ढूंढना, चलिए। नहीं मदद, हम मन्नत को ढूंढने नहीं जाएंगे। क्यों? मन्नत बाहर सेफ नहीं है चाचू। मैं दुआ भाभी को दी हुई कसम नहीं तोड़ सकता बच्चे। तुम्हारे लिए मन्नत की चिंता करना जायज है, मगर मेरे लिए दुआ भाभी का आदेश सबसे ज्यादा महत्व रखता है। दुआ भाभी को दी हुई कसम को नहीं तोड़ सकता बच्चे। क्या हुआ तुम्हें?
दो। ये किसने किया है? अरमान ने मुझे मारने की कोशिश की है। पर अरमान ने ऐसा क्यों करेगा? उसने तो हमें मिलाने में हेल्प की है ना। हाँ, अपने फायदे के लिए वो हमारी हेल्प कर रहा होगा। पैसों को देखकर ना उसकी नीयत बदल गई। कहता कि सारी ज्वेलरी मुझे दे दो और मन्नत को मुझे सौंप दो। मैं कैसे तुम्हें सौंप सकता हूँ उसे? तुम तो मेरी हो ना मन्नत। सबके सब चीटर्स, कोई भरोसे के लायक नहीं है। मेरी बहन ने मुझे धोखा दिया और अब इस अरमान ने पीठ में छुरा भोंक दिया। अब मैं क्या करूं? प्लीज समझने की कोशिश कीजिए चाचू, मन्नत बाहर सेफ नहीं है। उसके साथ कुछ गलत हो गया तो? उसके साथ सही होगा या गलत होगा उसका प्रमाण नहीं है, मगर जो उसने हमारे साथ किया उसका सबूत तुम देख चुकी हो। एक बार भी ना तो इस खानदान के बारे में सोचा, ना दुआ भाभी के बारे में सोचा। वो सुभान के साथ शादी करने का नाटक करती रही और शादी के दिन भाग गई। एक बार भी नहीं सोचा कि सुभान का क्या होगा, एक बार भी नहीं सोचा कि इस घर की इज्जत का क्या होगा, एक बार भी नहीं सोचा कि दुआ भाभी का क्या होगा। उधर कायनात रो रही है, उसकी आंखों के सामने उसका बेटा बिखर रहा है, मगर वो समेट नहीं पा रही है। देखो इस घर को देखो, आज निकाह के दिन कैसे हमारा घर ऐसे सूना पड़ा हुआ है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? हम क्यों ढूंढने जाए मन्नत को?